Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your new chapter in pharmacognosy. Chromatography as a technique. Chroma mean color and graphy mean to write. So ये एक न्यू चैप्टर है आपका फार्माकोग्नोसी में. फार्माकोग्नोसी के कोर्स में आपका एक न्यू चैप्टर है और ये एक एक्सट्रैक्शन एक सेपरेशन टेक्निक है. क्रोमेटोग्राफी क्या है? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स हो, कुछ कंपोनेंट्स के मिक्सचर हो, तो अगर हम उसको चाहते हैं कि हम उसको सेपरेट करें तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं और उस टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. तो क्रोमेटो और ग्राफी, ये जो वर्ड है इसका मतलब है क्रोमा मीन कलर एंड ग्राफी मीन टू राइट. तो इस तरह हम इसमें सेपरेट करते हैं. अच्छा, प्रिंसिपल क्या है इसका? किस प्रिंसिपल के बेस में हम सेपरेशन करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स की, और कैसे हम करते हैं, प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके बारे में. फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स से क्रोमेटोग्राफी के उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो है उसके जो है प्रोसीजर क्या है. हर एक टाइप में हर जो क्रोमेटोग्राफी का एक किस्म है वो दूसरी से डिफरेंट है. वो किस बेस पे डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से जो है किस बेस पे डिफरेंट है एक किस्म दूसरे से. तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है. अच्छा, क्रोमेटोग्राफी का डिफिनेशन जो है ये एक प्रोसेस है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री एंड विच मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस. तो ये जो है पोलैरिटी का जो डिफरेंस है डिफरेंट पेजेस में होते हैं. इसमें दो पेजेस होते हैं क्रोमेटोग्राफी में. टू पेजेस होता है, एक मोबाइल फेज होता है, एक जो है होता है स्टेशनरी पेज होता है. तो एक पेज इनमें पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है. तो वो जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसका फ्लो जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा कंपोनेंट स्टेशनरी पेज पे कितना रिटेन कर जाता है, कितना उसको रिटार्डेशन, उसको जो है मुज़ाहमत उसको आती है फ्लो को. तो उस बेस पे एक कंपोनेंट का फ्लो एक तरह का होता है तो दूसरे कंपोनेंट का दूसरे. तो इस तरह वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. तो ये उसका प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का. ये प्रिंसिपल है कि पोलैरिटी के बेस पे जो दो पेजेस होते हैं उनमें जो है पोलैरिटी के बेसिस पे एक दूसरे से कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं. तो वो जो कंपोनेंट होता है जिसका वेट, जो मास है वो ज़्यादा होता है, वो फ्लो जो है उसका कम होता है. और जिसका कंपोनेंट जिसका वेट ज़्यादा कम होता है तो उसका फ्लो ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है. तो इस तरह एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. There are two pages are used in chromatography, which is stationary and mobile based. दो पेजेस होते हैं क्रोमेटोग्राफी में. अच्छा, क्रोमेटोग्राफी में हम दो पेजेस होते हैं, एक मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी पेज होता है. स्टेशनरी पेज हम एक पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं. पेपर जिस तरह आम पेपर होता है, या फिल्टर पेपर, या इस तरह क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, इसको हम यूज़ करते हैं जो है क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है. और क्रोमेटोग्राफी में ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ. ये एक है, अभी एक पेपर है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है. मिसाल के तौर पर ये आपका क्रोमेटोग्राफिक पेपर हो गया, ठीक है. तो ये हम यूज़ करेंगे इस क्रोमेटोग्राफी में. ये इस तरह, ये इस दो एंड्स है इस पेपर के, अगर आप देखें इसको, तो ये एक एंड ये है, एक एंड ये है इसमें, ठीक है. तो हम ये जो नीचे वाला एंड है इस पे एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है. टेक्निक, ये जो क्रोमेटोग्राफी का बेसिक जो टेक्निक है. अच्छा, मैं ये आप लोगों को सिर्फ एक का मेथड बताऊंगा डिफरेंट टाइप से क्रोमेटोग्राफी के. तो मैं एक के बारे में आपको बताऊंगा, और ये सारे जो है पर्टेनर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है,
और पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये सारे जो है फिर इनके लिए ये कॉमन है। ठीक है, तो होता है इस तरह है कि आप जब भी आप क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं तो उसमें आप जो है फर्स्ट जिस चीज़ का मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है आपके पास वो होना चाहिए जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, और उसके बाद जो है मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट फिर आपके पास स्टेशनरी फेज भी होना चाहिए और मोबाइल फेज भी होना चाहिए। ये डिफरेंट है टेक्निक है इसके। ठीक है, अभी ये जो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझाने की गरज से मैं ये अब ये पेपर उठाया है, इस तरह पेपर होता है जो स्टेशनरी फेज होता है। और मोबाइल फेज क्या होता है, मोबाइल फेज जो है वो लिक्विड होता है, वाटर भी हो सकता है और वाटर के अलावा दूसरी भी चीज़ें हो सकती है, मीथेनॉल भी हो सकता है, इथेनॉल भी हो सकता है, और डिफरेंट जो है और भी सॉल्वेंट्स होते हैं इसमें, तो वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्शन जो है अच्छा तो ये इसमें होते हैं। ठीक है, टू पेजेस होते हैं। ठीक है, ये स्टेशनरी पेज हुआ, एक पेपर होता है, और मोबाइल फेज के तौर पर हम क्रोमेटोग्राफी में वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा वाटर के अलावा स्टेशनरी पेज में और भी चीज़ें जो है सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। उसमें मीथेनॉल है, इथेनॉल है, और सारी भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इस तरह हम सेपरेशन करते हैं डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ कंपोनेंट में कि वो करते हैं सेपरेशन। एक्सट्रैक्शन भी क्रोमेटोग्राफी की तरह ये भी एक सेपरेट करने का एक टेक्निक है। दो दो कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं, कंपोनेंट्स मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को हम सेपरेट करते हैं, लेकिन इसमें जो है सॉल्युबिलिटी के बेस पर हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी, तो हम सॉल्युबिलिटी के बेस पर सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में किसके बेस पर हम करते हैं, उसकी पोलैरिटी जो डिफरेंस है उसमें, और उसके बेस पर हम दो कंपोनेंट्स एक दूसरे से या दो या दूसरे से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। ठीक है, significance of chromatography it is used to separate components of mixes। इसमें जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सेपरेट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड पिनोल्स एंड प्लांट्स हम सेपरेट कर सकते हैं इसके थ्रू, ऑक्सैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड के मिक्सचर जो है हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फोनामाइड का मिक्सचर सेपरेट कर सकते हैं हम। और तो ये सारे जो है क्वालिटी और स्टेबिलिटी को ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट को इंश्योर करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये डिटेक्शन ऑफ पॉइजन इन फॉरेंसिक फार्मेसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम ये क्रोमेटोग्राफी, और सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन प्रोडक्ट्स इन न्यूक्लियर फार्मेसी, न्यूक्लियर फिजन जो प्रोडक्ट्स होते हैं न्यूक्लियर फार्मेसी में, ये हम उसकी सेपरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये टेक्निक। कुछ खास टर्म्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी में हम यूज़ करेंगे, तो ये वो टर्म्स हैं। इसमें स्टेशनरी पेज है, स्टेशनरी पेज इन क्रोमेटोग्राफी एक फिक्स पेज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पेज कहते हैं। ठीक है, एक क्रोमेटोग्राफी में एक फिक्स पेज होता है, एक जो है होता है वो स्टेशनरी होता है, एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है। ठीक है, तो स्टेशनरी जो पेज है उसके थ्रू उसके ऊपर मूव करता है कौन सा पेज, मोबाइल फेज। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज में आपका पेपर भी हो सकता है, आपका जो है कॉलम भी हो सकता है, आपका टीएलसी प्लेट भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपके स्टेशनरी पेज में हो सकते हैं। मोबाइल फेज में आपका वाटर हो सकता है, आपका मीथेनॉल हो सकता है, आपका इथेनॉल, और ये सारी चीज़ें हो सकती है आपको। तो ये होता है स्टेशनरी पेज में भी आप porous or finely divided solid or liquid that has been coated in a thin layer and bound to some inner support material। ठीक है, ये स्टेशनरी फेज जो है ये पोरस मटेरियल होता है, और जो बाज़ औक़ात हम एक थिन शीट पर भी अप्लाई करते हैं या कॉलम को भी अप्लाई करते हैं। इसमें एग्जांपल इसके सेलुलोज है, टैल्क, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक्टिवेटेड एल्यूमिनिया, एक्टिवेटेड चारकोल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सुक्रोज, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेशनरी पेजेस हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टेशनरी पेजेस को मुख्तलिफ स्टेशनरी पेजेस होते हैं, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फेज जो है, मोबाइल फेज वो फेज होता है जो स्टेशनरी पेज होता है उसके थ्रू जो मूव करता है, उस पेज को हम क्या कहते हैं,
उसको हम मोबाइल फेज कहते हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल फेज होता है। तो मोबाइल फेज, द फेज विच हैव द एबिलिटी टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज इज नोन एज मोबाइल फेज, ठीक है। वो फेज जो स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करता है, उस फेज को हम क्या कहते हैं? उसको हम मोबाइल फेज कहते हैं। और ये जो है प्योर लिक्विड भी हो सकता है, या मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस या गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मोबाइल फेज के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसकी प्रोपेनॉल है, पेट्रोलियम ईथर है, ईस्टर क्लोरोफार्म है, ये सारी चीज़ें इसके एग्जांपल में हो सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल, क्लोरोफार्म, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल फेज में आते हैं। ये बेसिक कुछ टर्म्स है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। और आर एफ वैल्यू, हम इसको रिटेंशन फैक्टर कहते हैं। ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सैंपल कंपोनेंट एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मोबाइल फेज। ये रेशो है किस चीज की? ये एक रेशो है मोबाइल फेज, ये जो कंपोनेंट होता है ये जो आपका कंपोनेंट होता है जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, वो जो डिस्टेंस कवर करता है स्टेशनरी पेज पर, वो डिवाइडेड बाय जो मोबाइल फेज डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस। इसको हम अगर डिवाइड कर ले, मोबाइल और सैंपल का जो डिस्टेंस है, अगर हम उसको डिवाइड कर ले जो डिस्टेंस मोबाइल फेज कवर करता है, तो उसको हम आर एफ वैल्यू कहते हैं। आर एफ वैल्यू का जो मिकदार है, जो मेजरमेंट है, वो 0 से 1 तक है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर स्टेज, ठीक है। तो ये 1 से 0 से 1 तक होता है, ये होता है आर एफ वैल्यू। रिटेंशन टाइम भी एक होता है। रिटेंशन टाइम क्या कहते हैं इसको, एक पैरामीटर है जो यूज करते हैं, एक टर्म है हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। तो ये रिटेंशन टाइम जो है, ये वो टाइम है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मोबाइल फेज टू स्वीप कंपोनेंट फ्रॉम द स्टेशनरी फेज। ये जो मोबाइल फेज जो जो कंपोनेंट को आगे लेकर जाता है, इसके लिए जो टाइम, जो वक्त दरकार होता है, उस वक्त को हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। मोबाइल फेज जो लिक्विड होता है, वो आपके जो मिक्सचर को जब कैरी करता है, और उस कैरी करने का जो टाइम है, जो जितना टाइम लगता है, उस टाइम को हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। इस तरह रिटेंशन वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ द मोबाइल फेज, जो आपका जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है उसको कैरी करता है, उस वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज को हम रिटेंशन वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। एलिवेंट जो है मोबाइल फेज, द मोबाइल फेज आर द सॉल्वेंट सिस्टम पास थ्रू स्टेशनरी फेज एंड हैव नॉट इल्यूटेड एनी कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर इज कॉल्ड। अगर मोबाइल फेज आपके स्टेशनरी फेज से पास थ्रू हो जाए, और वो आपका कोई मिक्सचर जो है कैरी ना कर ले, एज इट इज ये पास कर जाए स्टेशनरी फेज को, तो हम इसको एलिवेंट कहते हैं। The mobile phase with separated component of mixture after passing through the stationary phase is called elute। और वो मोबाइल पेज अगर वो स्टेशनरी पेज से गुजर जाए, पास थ्रू हो जाए, और वो अपने साथ जो मिक्सचर आप सेपरेट करना चाहते हैं वो सेपरेट कर ले, कुछ सम अमाउंट ऑफ दैट इट कैरी विद इटसेल्फ, तो इसको हम इल्यूट कहते हैं, ठीक है। आर एफ वैल्यू पहले भी मैंने बताया, इट इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सैंपल कंपोनेंट एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मोबाइल फेज, इसको हम आर एफ वैल्यू कहते हैं। और आर एफ वैल्यू आर द नंबर्स बिटवीन 0 and 1 रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर स्टेशनरी फेज। तो ये 0 और 1 के दरमियान इसकी वैल्यूज होते हैं आर एफ वैल्यूज के, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, रिटेंशन टाइम और रिटेंशन वॉल्यूम हो गया, मैंने डिस्कस किया इसको, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी एंड द बेसिस ऑफ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज कैन बी डिवाइडेड into two main categories:
दो मेन कैटेगरीज है, पर उसमें सब कैटेगरीज है क्रोमेटोग्राफी के। जो उसमें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू लिक्विड सॉलिड या एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हम इसको कहते हैं, या लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हम इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। फिर जो है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म इन टू वेज। फिर ये जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है हम इसको टू वेज में फिर परफॉर्म करते हैं। ये फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी आता है, और दूसरा जो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आता है, ठीक है। और फिर बाद में जो है प्लेन क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी आता है, और दूसरा जो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आता है। और उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो गैस क्रोमेटोग्राफी। एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया, टू मेन डिवीजन से, और दूसरा जो है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी जो है फर्दर सब डिवीजन इसके गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है, और दूसरा जो है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी फर्दर सब डिवीजन से। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी द नेम इंडिकेट, ये जो नाम है इससे जाहिर होता है कि इसमें जो है आपका स्टेशनरी पेज जो है, ये जो क्रोमेटोग्राफी का ये किस्म है, इसमें आपका स्टेशनरी पेज क्या होगा, वो एक पेपर हो, एक पीस ऑफ पेपर होगा स्टेशनरी पेज। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी is the technique of analytical chemistry in which the different components mixture are separated by using the chromatographic paper or filter paper। तो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी पेज इज अ फिल्टर पेपर और क्रोमेटोग्राफिक पेपर। तो इस किस्म के क्रोमेटोग्राफी को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। And this type of chromatographic technique, those mixtures are easily separated that have color pigment। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक है इसमें वो कंपोनेंट हम ज़्यादा आसानी से सेपरेट कर सकते हैं जिसमें कलर पिगमेंट ज़्यादा, ठीक है। तो स्टेशनरी पेज इसमें क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, जिस तरह मैंने पहले बताया। मोबाइल फेज में इथेनॉल, वाटर, एसीटोन और मिक्सचर्स भी हो सकता है। ये इथेनॉल, वाटर, एसीटोन का मिक्सचर भी हम मोबाइल फेज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर इसका क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया। आप 10 ml ऑफ वाटर लेंगे एक क्रोमेटोग्राफिक जार में। ये क्रोमेटोग्राफिक जार आपका बीकर भी हो सकता है, एक आम जो ग्लास बीकर होता है, और ये हम यूज़ कर सकते हैं। 10 ml ऑफ वाटर हम लेंगे उसमें, फिर हम एक फ़िल्टर पेपर लेंगे। जिस तरह मैंने बताया, ये मिसाल के तौर पर आपका ये फ़िल्टर पेपर हो गया, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये आपका फ़िल्टर पेपर हो गया, ठीक है। तो ये फ़िल्टर पेपर हमने लिया, वाटर लिया 10 ml, और ये फ़िल्टर पेपर लिया। अब जो है हम इस फ़िल्टर पेपर को जो बीकर है उसके साइज़ के मुताबिक हम इसको सीजर से काट लेंगे, ठीक है। और फिर इसका जो नीचे वाला जो लाइन है हम रूलर के थ्रू स्केल लेंगे, और स्केल से हम मेजर करेंगे। यहाँ से हम मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 या 1.5 सेंटीमीटर तक हम मेजर करेंगे, और फिर एक लाइन हम यहाँ से ड्रा करेंगे। ये जो लाइन हम ड्रा अभी हमने किया, इस पर भी हम फिर जो है वो कम मिक्सचर जो है हम वो लेंगे, और इस लाइन पर उसका हम एक डॉट लगाएंगे। अभी ये जो हमने लाइन ड्रा किया, फिर हमने उस पर डॉट जो है मिक्सचर ऑफ जो है कंपोनेंट है उसका हमने प्लेस किया। फिर हम इस पेपर को रखेंगे, मोबाइल फेज वाला जो ग्लास बीकर है उसमें रखेंगे। उसको हमने वहाँ पे रख लिया, उसको कुछ देर के लिए हम वहाँ पे छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम उसको निकालेंगे। तो ये जो पेपर है इस पर डिफरेंट जो है कलर्स हमें नजर आएंगे। कुछ कलर्स ने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया होगा, तो कुछ ने यहाँ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, कुछ ने कम, कुछ ने ज़्यादा। और मोबाइल फेस का भी हमें डिस्टेंस नज़र आएगा यहाँ पे। तो हम मोबाइल फेस का जो डिस्टेंस है वो मेजर करेंगे। ये जो हमने लाइन ड्रा किया था इसको हम बेस लाइन कहते हैं, तो वो बेस लाइन से हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो मोबाइल फेज ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हम मेजर करेंगे, और जो सैंपल जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया है जो सैंपल से डिफरेंट उस वो जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो भी हम मेजर करेंगे रूलर के थ्रू, स्केल के थ्रू। तो वो डिस्टेंस हम फिर डिवाइड करेंगे सैंपल का डिस्टेंस मोबाइल फेस पर, और उससे जो आर एफ वैल्यू हमें आ जाएगा। तो इस तरह हम आर एफ वैल्यू को
कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये इस तरह होता है। ये मैंने सारा आपको बताया। जो फिल्टर पेपर एंड क्रोमेटोग्राफी जार है उसको हम फिर रखेंगे वहाँ पे। सारा मैंने आपको बताया। ठीक है, रिमूव द फिल्टर पेपर पर हम रिमूव करेंगे, ये सारा मैंने आपको तरीकाकार बताया। फिर हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटिंग आर एफ वैल्यू मैंने आपको पहले बताया कि आर एफ वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है इस पर मोबाइल फेस ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा और उसके बाद जो है वो जो सैंपल्स है उन्होंने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो मोबाइल फेस का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे और उसके बाद जो है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, उस उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो हम सैंपल का डिवाइड करेंगे मोबाइल फेस पर और जिससे वो वैल्यू आ जाएगा। तो ये आर एफ वैल्यू मैंने पहले बताया कि आर एफ वैल्यू रेंज बिटवीन 0 एंड 1। प्रिकॉशंस ये है। प्रिकॉशन आप ये ख्याल रखना होगा कि आपका जो बेस लाइन है शुड नॉट बी डिप्ड इनटू द मोबाइल फेज। ये जो बेस लाइन हमने ड्रा किया था 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक, it should not be dipped into the मोबाइल फेज। ये मोबाइल फेज में आपको डिप नहीं करना चाहिए कि ये आप पूरा इसको डबोए, ये इस तरह नहीं करना चाहिए। और जब तक ये मोबाइल फेज ट्रेवल कर रहा है इस पेपर पर तो आपने इसको रिमूव नहीं करना है उस क्रोमेटोग्राफिक जार या क्रोमेटोग्राफिक टैंक से। और आर एफ शुड बी कैलकुलेटेड व्हेन द क्रोमेटोग्राफिक पेपर इज, और ये जब ड्राई हो जाए तो उसके बाद हम इसको आर एफ वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी के कुछ एप्लीकेशंस है। डिफरेंट काइंड ऑफ एपीआई हम इससे सेपरेट करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और ये पोलैरिटी को डिटरमिन करने के इवेपोरेशन पावर ऑफ एनी गिवन कंपाउंड को हम डिटरमिन करने के लिए यूज़ करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मेडिसिन जो है इसके लिए यूज़ होता है। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और फॉरेंसिक जो मेडिसिन है उसमें इन्वेस्टिगेशनल पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये जो पूरा तरीक़ाकार मैंने बताया आपको, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का बस सिर्फ डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसमें एक TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एक प्लेट होता है, एक ग्लास स्लेब टाइप इस तरह होता है, उसमें पेपर होगा। उस ग्लास जो स्लेब होता है उस पर आपका जो है कुछ ख़ास किस्म का मटेरियल हमने फिक्स वो जो स्टिक किया हुआ होता है, वो मटेरियल सिलिका जेल होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सेलुलोज वो होता है, वो एज स्टेशनरी पेज। ये जो ग्लास स्लाइड होगा ये एज सपोर्ट यूज़ करेंगे उसमें, और वो जो हम स्टिक करेंगे यहाँ पे सेलुलोज सिलिका जेल या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे हम स्टिक करेंगे, कुछ स्टिकिंग मटेरियल के थ्रू हम यहाँ पे स्टिक करेंगे। ये जो ग्लास स्लेब होगा एज सपोर्ट उसमें यूज़ होगा। बाकी सारा का सारा प्रोसीजर उसी तरह ये कि आपने यहाँ से एक लाइन ड्रा करना है, बेस लाइन, फिर वहाँ पे अपने वो ड्राप लगाना होता है जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स उसमें होते हैं, और वो फिर मूव करेगा जो मोबाइल फेस है, और वो आपके साथ अपने साथ जो है मिक्सचर जो है ले के जाएगा। जो डिस्टेंस कवर होगा तो वो फिर हम इस तरह मेजर करेंगे। वो पूरा का पूरा प्रोसीजर वही सेम ही है। तो ये ग्लास प्लेट ग्लास स्लाइड हम यूज़ करेंगे इसमें, और प्लास्टिक शीट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये टेक्निक जो है फर्स्ट डिस्कवर 1938 में ये हुआ, और मोर एफिशिएंट दैन पेपर, ये जो है ज़्यादा उससे बेहतर है। स्टेशनरी पेज इसमें क्या होता है, TLC शीट विद एब्जॉर्बेंट लेयर। जो स्टेशनरी पेज होता है इस टेक्निक में उसमें TLC जो है मैंने बताया शीट होता है, इस तरह शीट होता है, ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है उस पर, और डिफरेंट जो है मटेरियल हम उस पर लगाते हैं। TLC शीट होता है स्टेशनरी पेज। और मोबाइल फेज इथेनॉल वाटर एसीटोन और मिक्सचर, उनका जो मिक्सचर है वो भी हो सकता है। प्रोसीजर्स का वही सेम टू सेम है। आप इस तरह एक प्लेट लेंगे, उस पर ऑलरेडी जो है ये सारी चीज़ें जो है सेलुलोज या सिलिका जेल
ये सारी चीज़ें एज स्टेशनरी पेज ऑलरेडी इस पे अटैच होंगे। ये पूरा का तैयार स्लाइड आपको मिलेगा, ठीक है। ये स्लाइड पे आपने यहाँ पे लाइन ड्रा करना है और यहाँ से जो एक इन है वहाँ से 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर तक ये होना चाहिए। वो लाइन हमने ड्रा किया, फिर हम उस पर एक ड्रॉप रखेंगे, जो भी सैंपल है उसका रखेंगे और बेस लाइन पर फिर हम इसको जाके वहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक जार में रखेंगे। उस जो जिसमें मोबाइल फेस होगा वो मोबाइल फेस इस तरह मूव करेगा, उसके साथ अपने कंपोनेंट लेके जाएगा। उसी तरह आरएफ वैल्यू और सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे और इस तरह ये टेक्निक ये होता है, ठीक है। आरएफ वैल्यू इसमें वही, और आरएफ baseline should not touch the mobile face, precautions है इसके। Don't remove the TLC during travel of the mobile phase. RF should be calculated when the chromatographic paper is chromatographic ना वो क्या कहते हैं इसको, ये properly dry हो जाएगी slide। Determination of the component application इसके क्या है, प्लांट जो है जिस डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो हम सेपरेट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम मॉनिटर कर सकते हैं इस तरह, इस टेक्निक के थ्रू। एनालाइजिंग सेरामाइड्स एंड फैटी एसिड्स, हम सेरामाइड्स और फैटी एसिड्स हम एनालाइज करते हैं इसके थ्रू। डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फूड एंड वाटर, तो पेस्टिसाइड्स होते हैं या इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, फूड एंड वाटर, वो हम इसके साथ डिटेक्ट करते हैं। एनालाइजिंग द डाई कंपोजिशन ऑफ फाइबर एंड फॉरेंसिक्स साइंसेस, जो फोरेंसिक साइंसेस है उसमें डाई जो कंपोजिशन ऑफ द फाइबर होता है वो हम एनालाइज करते हैं। आइडेंटिफाइंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ गिवन सब्सटेंस, ये जो भी हम एक अननोन कंपाउंड है हमें दिया जाए तो उसमें जो है डिफरेंट जो है कंपोनेंट को सेपरेट करना हम इसको TLC के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे इन द रेडियो केमिकल प्योरिटी ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है उसकी रेडियो केमिकल प्योरिटी हम डिटरमिन कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स या टाइप्स ऑफ द प्लेन क्रोमेटोग्राफी, वो जो है टेक्निक्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेन क्रोमेटोग्राफी। जो है प्लेन क्रोमेटोग्राफी की 3 टाइप्स हैं, द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ द मोबाइल फेज और सॉल्वेंट सिस्टम। इसमें 1 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी है, इसमें ठीक है 1 डायमेंशन। In this case, the solvent mobile phase flow in 1 dimension only, and the technique may be ascending or descending, ठीक है। ये अदर जो है क्लासेस है क्रोमेटोग्राफी के, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें क्रोमेटोग्राफी में, मैंने वैसे चलो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। तो 1 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी है, in this case the solvent the mobile phase flow in 1 dimension only, and the technique may be ascending or descending, ठीक है। ascending और descending का आपसे लोगों को नाम ही से पता चलता है कि ascending में जो है अगर आगे जाएगा, ascending टेक्निक द मोबाइल फेज मूव अपवर्ड, अगर मोबाइल फेज लोअर की तरफ डाउन की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो इसको हम डिसेंडिंग टेक्निक। और 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी है, इन दिस केस द ब्रॉड फिल्टर पेपर TLC इज यूज्ड, ठीक है। और आफ्टर फ्लोइंग ऑफ द सॉलिड मोबाइल फेज इन 1 डायमेंशन ascending or descending, the paper TLC plate is removed, dried and turned through 90, ठीक है 2 dimensional में, और keep transverse of the first flow and allow the solvent to flow over the paper. The solvent flow in 2 dimensions. रेडियल, इस तरह रेडियल जो है एक किस्म है दूसरा क्रोमेटोग्राफी का। इन दिस टेक्निक अराउंड पेपर प्लेट TLC plate is used and wick is produced at center. The sample is applied at the center, and after drying the sample spot the paper TLC is fixed horizontally on the petri dish, ठीक है। आपको समझ आया, ये जो सैंपल है ये अप्लाई करते हैं कहाँ पे, एंड आफ्टर एट द सेंटर पे हम अप्लाई करते हैं, एंड आफ्टर ड्राइंग द सैंपल स्पॉट द पेपर, हम जो पेपर है उस पर स्पॉट लगाते हैं सैंपल का। फिर ये जो TLC है इसको हम फिक्स करते हैं हॉरिजॉन्टली इन द पेट्री डिश कंटेनिंग सॉलिड, जिसमें ये मोबाइल फेस होता है। फिर जो है एक स्ट्रिंग जो है एक तार को हम अटैच करते हैं टू द विक,
शुड बी डिप्ड इनटू, ये जो वो जो है डिप होता है सॉल्वेंट में, जो मोबाइल फेज है। उसके बाद जो है द सॉल्वेंट विल बिगिन टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द पेपर, ये जो सॉल्वेंट है ये पेपर के सरफेस पर कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू मूव करेगा। और टील सी जो है प्लेट है इन अ सर्कुलर फॉर्म एंड द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, इसमें रिंग्स में ये सेपरेट। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी पेज होता है वो हम कॉलम को यूज़ करते हैं एज अ सपोर्ट, और उस सपोर्ट पर अटैच होता है डिफरेंट जो है हमारे साथ स्टेशनरी पेज यूज़ होते हैं, वो उस कॉलम पर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, ये भी एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। ये यूज़ होता है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू इंडिविजुअल कंपाउंड यूजिंग अ कॉलम, इसमें एक हम कॉलम को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी सेपरेट सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड्स टू द एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो इसमें हम एक एब्जॉर्बेंट को यूज़ करते हैं, एब्जॉर्बेंट को एज अ स्टेशनरी पेज यूज़ करते हैं कॉलम पर। कॉलम का जो इनर जो डायमीटर होता है उस पर ये लगा हुआ होता है, ये जो एब्जॉर्बेंट होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बेस पर उसका जो है वो फ्लो उसका पता चलता है, वो जो सारी चीज़ें जो है फ्लो करते हैं उस पर, तो हर चीज़ का रिटेंशन टाइम वो कैलकुलेट हो जाता है, और फिर हमें वो एक रीड आउट डिवाइस होता है, वो रीड आउट डिवाइस हमें वो रीडिंग देता है। ठीक है, वो हमें क्रोमेटोग्राम से ऑब्टेन। तो एक कंपाउंड जो है मूव थ्रू द कॉलम में डिफरेंट रेट्स अलाउइंग देम टू बी सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो एड्सॉर्बेंट जो कंपाउंड होते हैं, डिफरेंट जब मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स मूव करता है तो ये एड्सॉर्बेंट जो है वो उसको रिटेन करते हैं। एड्सॉर्बेंट जो मटेरियल लगा हुआ होता है कॉलम पर, तो वो मटेरियल ये मिक्सचर कंपोनेंट्स है उसको रिटेन करते हैं, और उससे उसका फ्लो मुतासर होता है, तो इन दिस वे ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इज अ ग्लास ट्यूब, अच्छा ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ग्लास ट्यूब विद अ डायमीटर फ्रॉम 50 mm एंड हाइट ऑफ 50 cm टू 1 mm विद अ टेप एट द बॉटम। ये इसमें ये होता है, एक टेप होता है एट द एंड, और 50 cm लॉन्ग होता है, डायमीटर इसका 50 mm तक होता है। स्टेशनरी पेज कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो है स्टेशनरी पेज है ये सॉलिड एब्जॉर्बेंट होता है, मोस्टली जो है ये इसमें सिलिका जेल और एल्यूमिनिया या सेलुलोज पाउडर ये यूज़ होता है। मोबाइल फेज इसमें इथेनॉल, वाटर, एसीटोन और मिक्सचर ऑफ देम may be used as a mobile phase in this type of chromatography. Procedure वही है, take a chromatographic column and close the tape at the, ये जो आप लेंगे, आप chromatographic column लेंगे और उसको हम जो close है एट दी वन एंड हम उसको वो करेंगे, क्लोज करेंगे। फिर जो लोड द कॉलम विद स्टेशनरी पेज, हम फिर वो कॉलम को पर जो है स्टेशनरी पेज वो लोड करेंगे उसको। देन लोड द सैंपल ऑन द टॉप ऑफ द लोडेड स्टेशनरी पेज, हम फिर जो सैंपल है उसको हम ऐड करेंगे, जो टॉप ऑफ द लोडेड स्टेशनरी पेज है उसके टॉप के थ्रू हम वो ऐड करेंगे। फिर जो है हम ओपन द टेप ऑफ द कॉलम एंड प्लेस अ बीकर फ्लास्क, ये जो टेप हम नीचे जो एंड है उसमें टेप होता है, वो टेप को हम खोलेंगे और हम उससे जो है मोबाइल फेज है उसको कलेक्ट करेंगे, वो वॉश आउट करेगा। ठीक है, तो पोर द मोबाइल फेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम, ये जाहिर बात है जो टॉप ऑफ द कॉलम है वो मोबाइल फेज को हम इस तरह उसमें पोर करेंगे। The mobile phase will separate those components which are soluble in it and will be collected in the beaker or flask. नीचे जो ठीक है, नीचे जो टेप है, टेप लगा हुआ होता है, तो वो टेप जो टूटी होती है वो जो है नीचे लगी हुई होती है इस कॉलम में, उसको हम उसके थ्रू हम नीचे बीकर में कलेक्ट करेंगे मोबाइल फेज को। तो मोबाइल फेज में वो कंपोनेंट्स जो इसमें हल होते हैं
वो इसके अपने साथ कैरी करेगा उस मिक्सचर से, और इस तरह वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसके यूजेस क्या है? सेपरेशन ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन में यूज़ होता है, एनालिसिस ऑफ मेडिसिन में यूज़ होता है, और प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उसमें यूज़ होता है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इस तरह डिफरेंट बॉडी टिश्यू क्या है उसकी सेपरेशन में ये यूज़ होता है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एक किस्म है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। दैट पंप्स, इसमें एक्स्ट्रा एक पंप होता है, वो पंप करता है सैंपल को, पंप जो मिक्सचर ऑफ सैंपल है उसको पंप करता है, या एनालाइट को एक सॉल्वेंट में जो है उसको पंप करता है एट हाई प्रेशर। ये पंप करता है थ्रू कॉलम विद क्रोमेटोग्राफिक पैकिंग मटेरियल, ठीक है। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एक किस्म है। इसमें मिक्सचर जो है उसको पंप किया जाता है एक पंप के थ्रू, और वो कॉलम के ऊपर से इसको पास किया जाता है, और इस एक पंप की मदद से हम इसमें एक पंप यूज होता है, ठीक है। मोबाइल फेज जो HPLC में यूजुअली जो है कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर, ज़्यादातर इसमें मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, डिफरेंट सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं मोबाइल फेज के तौर पर, और मिक्सचर जो है पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, इसमें अल्कोहल, हेप्टेन, ये सारी चीज़ें होती हैं। The commonly used stationary phase for HPLC is silica gel and alumina. ज़्यादातर जो है commonly used silica gel and alumina stationary phase HPLC column में यूज होते हैं। High performance liquid chromatography is a powerful tool for separation of a complex mixture, especially when many of the mixture's components have similar polarities. ठीक है, तो ये ज़्यादातर अगर इसकी पोलैरिटी सिमिलर हो, ज़्यादातर पोलैरिटी, तो उसमें सेम पोलैरिटी वाले कंपोनेंट भी हम हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी में हम सेपरेट कर सकते हैं। HPLC रिड्यूस द टाइम ड्यूरेशन ड्यू टू हाई प्रेशर एप्लीकेशन, ठीक है। तो नॉर्मल टाइम में वो ज़्यादा टाइम लगता है, दूसरे अगर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से हम करेंगे HPLC से, उनके प्रेशर के थ्रू फिल्टर होता है क्रोमेटोग्राफी, तो एक पंप के थ्रू पंप यूज़ करते हैं, तो इस तरह हम इसमें टाइम कम लगता है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ HPLC इंस्ट्रूमेंटेशन, ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स इसमें सॉल्वेंट रिजर्वायर होता है, पंप होता है, प्री कॉलम इंजेक्टर होता है, और सेपरेटिंग कॉलम इसमें होते हैं, डिटेक्टर, एम्पलीफायर, रिकॉर्डर, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसके HPLC। गैस क्रोमेटोग्राफी हमने कहा कि दो टाइप से, तो लिक्विड है, दूसरा गैस क्रोमेटोग्राफी है टाइप से। टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है, इसमें मोबाइल फेज जो है गैस होता है, ठीक है, मोबाइल फेज, तो हम इसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। द फेज कैन बी आइदर अ सॉलिड विच इज कॉल्ड गैस सॉलिड, ये जो दूसरा फेज है। स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है, तो हम इसको गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और ये पेज जो है लिक्विड भी हो सकता है, स्टेशनरी पेज, तो हम इसको गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। द सैंपल यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी मस्ट बी आइदर अ गैस और कैपेबल ऑफ कन्वर्टेड इनटू गैस एट द टेम्परेचर ऑफ द कॉलम, ठीक है। ये जो हम सैंपल हम इस सेपरेट करेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी में, या तो वो गैस होना चाहिए, या उसमें उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो गैस को कन्वर्ट हो जाए, जब कॉलम का टेम्परेचर जितना हो उसको ये कन्वर्ट हो जाए गैस। द मेन कंपोनेंट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, ये ज़्यादातर जो है इसकी गैस सिलेंडर, इसके कंपोनेंट से, इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट से, गैस सिलेंडर इसमें होता है, इंजेक्टर कॉलम होता है, डिटेक्टर होता है इसमें, और फ्लो मीटर होता है। तो ये क्रोमेटोग्राफी का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इसके बाद आपके 2 चैप्टर्स और रहते हैं इस फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में, तो वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी कर लेंगे इंशाल्लाह। आप इसको वॉच करें, जो भी आपको इश्यूज़ हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप पूछ लें। थैंक यू।